ये 5,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। 5,000 से ज्यादा। बिल्कुल अजीत जी, हाँ, 5,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और 5,000 में मान लीजिए 4 लोग तो होते ही हैं मिनिमम। एक तो अध्यक्ष, दूसरा जनरल सेक्रेटरी, फिर खजांची और फिर एक आदमी और होता है मिनिमम 4। तो 5 को अगर 4 से कर दीजिए तो 20,000। 20,000 आदमी अगर मान लीजिए दिल्ली में जंतर मंतर पे खड़े हो जाए और कहें कि साहब ये तो लूट चल रहा है, हमें तो कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है, हम कहां जाएं, कहां हम पॉलिटिक्स करें, ये तो हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, ये डेमोक्रेसी जो है ये पूरा कैप्टिव है, ये आजादी है ही नहीं, भारत गुलाम है और किसके गुलाम है यही नहीं पता चल रहा है। अगर ये भी नैरेटिव बन गया तो उसको, हालांकि मीडिया में ये नैरेटिव बन सकता है। और एक दूसरी बात कि प्रधानमंत्री का जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यही था कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री के ऊपर कोई दाग नहीं लगा है भ्रष्टाचार का। और अपोजिशन का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी जो है परिवारवादी पार्टी इकट्ठा हो गए। तो आपको क्या लग रहा है कि अब अपोजिशन अपने भ्रष्टाचार को अंडर द कारपेट, भ्रष्टाचार तो किया है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या उनको ये एक मिल गया है, क्या बहुत अच्छा समय मिल गया है या अवसर मिल गया है, वो ये कहें कि आप मेरे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, देखिए वो कितने बड़ा भ्रष्टाचारी हैं और लीगल भ्रष्टाचारी कर रहे हैं ये लोग। क्या ऐसे में अपने भ्रष्टाचार को वो छुपाने की हालत में अपोजिशन के लोग हैं क्या, और क्या जनता ये बिलीव करने के लिए तैयार होगी क्या, ऐसा नैरेटिव अगर ये अपोजिशन के लोग बनाते हैं तो? देखिए, एक एविडेंस तो लग रहा है हमें, 100% तो अभी मालूम नहीं है कौन चोर का कितना हाथ घी में है, बट एक एविडेंस तो मिल रहा है ना आशुतोष जी। बाकी सारे पार्टी तैयार है बताने के लिए कि वो तो कह रहे हैं कि हटाइए एसबीआई को, हम ही बता देंगे हम किससे लिए हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, ट्रांसपेरेंसी जो मैंने पॉइंट आउट किया चीज है। तो अगर ये बहुत बड़ी चीज है तो तेजस्वी यादव तो कहेंगे ना कि देखिए हमारी पार्टी बता रही है, वो एनसीपी कहेगी हमारी पार्टी बता रही है, टीएमसी कहेगी हमारी पार्टी बता रही है, हम लोग बता रहे हैं, तुम भी। खाली भाजपा नहीं बता रही है, खाली भाजपा नहीं बता रही है, पार्टी नहीं। इसका मतलब है कि गिल्टी कौन है, कोई ना कोई गिल्टी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आशुतोष जी का कंपनी है, उससे कोई पार्टी पैसा ली है तो वो तो इलीगल नहीं हुआ, पर आप क्या नाम है, सेंटियागो मार्टिन से लिए हैं, शेल कंपनी से लिए हैं, पाकिस्तान के कंपनी से लिए हैं, चाइना के कंपनी से लिए हैं, तब ना सवाल उठेगा कि भाई इलीगल नेक्सस है। आप कहते थे एंटी नेशनल, और अभी जो है आप पाकिस्तान के कंपनी से पैसा लिए हैं। समझ रहे हैं बात? इसमें है क्या कि कुछ जो है बड़े गंदे प्लेयर हैं, माइनिंग माफिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जो फ्रॉड है बहुत सारा, बहुत कंपनी पकड़ाएगा। मान लीजिए आशुतोष जी आपका कंपनी है और आपका 17 गो कंपनी है और अलग अलग नाम से बेनामी कंपनी है, तो वो सब पकड़ा रहा है। मैंने आपको बोला ना कि आपने जब अंबानी जी का नाम है कि नहीं, तो मैंने कहा क्विक सप्लाई का मैंने नाम दिया था। तीसरा प्लेयर है वो मुकेश अंबानी जी का कंपनी है। तो चक्कर है क्या कि जैसे जैसे ये खुलेआम सामने आएगा, ये पर्दा हटेगा सबसे कि कौन इसमें फ्रॉड कंपनी है, कौन इसमें एंटी नेशनल कंपनी है, कौन फॉरेन कंपनी है और किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया है। तो बाकी पार्टी तैयार है कहने के लिए। इसका मतलब है कि जो होता है ना कि मान लीजिए हमने भी चोरी किया, आपने भी चोरी किया, मैं खुलासा कर दिया, तो भाई लोग को लगेगा ना, संदेह होगा लोग को कि भाई इतना बड़ा चोर तो ही नहीं है। अब 2-3 कड़ी में जोड़ रहा हूं, हाँ, 2-3 आप ही की बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं, 2-3 कड़ी में जोड़ रहा हूं। जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का डिसीजन हुआ और उनको लगा, बीजेपी को लगने लगा कि ये शायद मेरे हाथ से निकल रहा है ये मामला, और इस मामला को हम पब्लिक में मैनेज नहीं कर पाएंगे अगर ये डाउन द लाइन चला गया, ग्रामीण स्तर तक अगर चला गया, तो उसी दिन सीएए लागू कर दिया गया। आपको याद होगा, उसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और एक प्रकार से मीडिया में बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा पीछे चला गया। ये तो भला हो, भला मतलब मैं कॉर्पोरेट मीडिया में, कॉर्पोरेट विरोध में नहीं हूं, कॉर्पोरेट मीडिया ने उसको मैनेज भी कर लिया। लेकिन जो दूसरी ऑल्टरनेट मीडिया जिसको आप कहते हैं, उस मीडिया से प्रचार हो गया और ये बात छिपी नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने दर्शकों को मैं बार बार कह रहा हूं
कि ये मामला ये मत समझिएगा कि हम लोग कोई यहां पर बैठ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एजेंडा लेकर के बैठे हुए हैं। मैं बार बार अपने दर्शकों को कहता हूं कि ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, आपको ये जानने का हक है, चाहे कोई पार्टी सत्ता में हो अपोजिशन में हो, सबसे ये सवाल पूछिए कि भाई तुमको लॉटरी वाले का पैसा कैसे मिला, तुमको कैसे सेल कंपनियों का पैसा मिला, तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया। अब ठीक है, पाकिस्तान की कंपनी, पाकिस्तान और चाइना का कंपनी, चाइना का कंपनी पाकिस्तान के कंपनी से पैसा ले रहे हो, और अगर ये बीजेपी को जा रहा है तो बीजेपी का जो राष्ट्रवाद का नैरेटिव है उस पर तो बहुत बड़ा हमला है, ये बहुत बड़ा हमला है। तो ये मोदी जी जो कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नैरेटिव तो फेल कर जाएगा अजीत जी। बिल्कुल। मान लीजिए छोटा मोटा जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट का कुछ नाम आया कि भाई कुछ लाख रुपया बेचारे को सस्टेन करने के लिए मिला है, और जैसे पहले था ना कि कुछ चाइनीज ऐप मार्केट में था, टिकटॉक और पता नहीं कौन कौन, मैं तो यूज भी नहीं करता हूं, तो उसका नाम जैसे आया आपने उसको जेल में घुसेड़ दिया, और आप 8,500 करोड़ बॉन्ड लिए हुए हैं, उसमें मान लीजिए चाइनीज कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है, तो आपको भी तब जेल में जाना चाहिए ना। उसीलिए आप देखे होंगे मैं यही बात कह रहा हूं कि जिस दिन उस जर्नलिस्ट को, मैं बहुत सारे मुद्दे पर उनके समर्थन में नहीं रहता हूं, लेकिन जिस दिन उस जर्नलिस्ट को या किसी भी पत्रकार को जो गिरफ्तार किया गया था, छोटे मोटे चीज में आपने गिरफ्तार कर लिया, अब ये जो बड़ी चीजें आ रही हैं इस पर कौन गिरफ्तार करेगा किसको? ये तो वारंट आएगा। क्या आपको लग रहा है अजीत जी, क्या आने वाले दिनों में बहुत सारे केसेस भी फाइल होंगे क्या राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ? यदि दो चीज हो, यदि मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी बदल जाए, जो अगला पार्टी आए, मान लीजिए इंडिया गठबंधन आ जाए पावर में, तो नेचुरली वो इन्वेस्टिगेट करेगा। उसी तरह से जैसे जब भाजपा पावर में आई है तो एक भी रूलिंग पार्टी का पॉलिटिशियन का इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है, खाली ऑपोजिशन का पार्टी को आप जेल में घुसाए जा रहे हैं। चाहे वो क्या कहते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री को आपने जेल में घुसा दिया, या आपके लीडर्स को जेल में घुसा दिए, या मान लीजिए पहले लालू जी को जेल में घुसाए थे। तो क्या है ना, ये पॉलिटिकल टारगेटिंग हो रहा है तीन तरह से। एक तरह से आप ईडी और सीबीआई का थ्रेट लगा के, इन शेल कंपनी हो, फ्रॉड कंपनी हो, उसको फोर्स करते हैं कि आपको बॉन्ड दे, पहली बात, जिसका खुलासा अभी धीरे धीरे और भी होगा। दूसरी बात, जो छोटी पार्टियां हैं जिनके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का, वो यदि बेचारे कोई सोर्स से लाते हैं पैसा, तो उसको आप इलीगल घोषित करके उसका सब पैसा जबरन छीन के उसको जेल में घुसा देते हैं। तो गुंडाई हुआ ना एक तरह से। मान लीजिए स्ट्रीट फाइट हो रहा है, तो सब पैसा जो है सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड वही लिए जा रहा है, और दूसरे को जो है तो दूसरा पैसा जो थोड़ा बहुत बेचारा अपना पेट भरने के लिए लाता है, उसको आप घुसेड़ देंगे जेल में। तो ये जो टॉमस हॉब्स ने कहा था कि जो स्टेट होता है, पावर जो होता है, सेंट्रल पावर, वो सबसे बड़ा गुंडा होता है, और वो छोटे गुंडों को वो टॉलरेट नहीं करता है। लेवायथन जो टॉमस हॉब्स की फेमस किताब है, उसने कहा था कि दुनिया भर में सरकार ऐसे ही करता है, पुलिस उसके साथ, आर्मी उसके साथ, सब उसके साथ, और वो जो है डराता है। तो ये खुलेआम चल रहा है ना। तो प्रजातंत्र जो है इससे जो है वीक हो जाएगा ना। प्रजातंत्र पर ये मार पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात जो है कि गरीब का धन छीन के लॉटरी के माध्यम से, या आप माइनिंग करते हैं तो उसका जमीन छीन लेते हैं। ट्राइबल इलाका जो है वहीं सबसे ज्यादा माइन है, उस सारा जो है आप एक्विजिशन कर लिए, उसका पैसा, उसका जमीन छीन लिए, और उसमें फ्रॉड करके उस पैसे को आप भेज रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को बॉन्ड के नाम से। ये यदि ये लोग कैंपेन में लोगों के पास ले जाके समझा पाए, जैसे आप और हम डिबेट कर रहे हैं। और तीसरा कि इसी के कारण देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। जिस देश में आशुतोष जी 1.25 लाख करोड़ एक चुनाव में खर्च होता है, उस देश में यदि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हो इंडिया के इतिहास में, तो इससे शर्म की क्या बात है। ये जब तक
गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।